पैंथर्स पार्टी का डेलीगेशन डिलिमिटेशन का डिस्कशन होगा और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जम्मू और कश्मीर को बराबर सीटें मिलनी चाहिए और इसमें किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है वो बेशक कश्मीर के हक में हो, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर डिलिमिटेशन किया जाता है। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 60 में यह कहा गया है कि पॉपुलेशन के अलावा फिजिकल फीचर्स को कंसिडरेशन में लाया जाएगा, फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन को कंसिडरेशन में लाया जाएगा, कन्वीनियंस ऑफ कंसिडर किया जाता है तो जम्मू का हिस्सा कश्मीर से कम नहीं होना चाहिए। वैसे भी जम्मू का ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो 26,293 स्क्वायर किलोमीटर है और कश्मीर रीजन का ज्योग्राफिकल एरिया 15,948 स्क्वायर किलोमीटर है। जम्मू में एवरेज साइज ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 710 स्क्वायर किलोमीटर है और कश्मीर में एवरेज साइज ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 346 स्क्वायर किलोमीटर। कितना बड़ा अंतर है। इस अंतर को पाटना होगा डिलिमिटेशन कमीशन को। और इसलिए हम कहते हैं कि अगर जम्मू को ज्यादा नहीं तो कम से कम बराबर की सीट मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हम ये कहना चाहिए, लोगों को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं डिलिमिटेशन के नाम पर। अभी कल के पेपर में बयान आया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो इनके सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि हम डिलिमिटेशन कमीशन को ये कहेंगे कि जो सीटें पीओजेके के लिए रिजर्व की हुई हैं उनमें से 35% हिस्सा जो है, बड़ी अजीब बात है कविंदर गुप्ता जी, जहां आपको ये बात करनी चाहिए थी वहां तो आपने ये बात की नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री के समक्ष अगर आप ये मुद्दा उठाते और उसके बाद J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट होती, तरमीम होती, तभी इस किस्म की बात की जा सकती थी, इस किस्म का फैसला लिया जाता सकता। हैरानगी की बात यह है कि बीजेपी के लोग जो अपने आप को बड़ा बड़ा 30 मार खा कहते हैं, उनको यह मालूम ही नहीं है कि डिलिमिटेशन कमीशन का मैंडेट क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन का रोल क्या है। डिलिमिटेशन कमीशन सिर्फ डिलिमिटेशन कर सकता है, हदबंदी कर सकता है, परिसीमन कर सकता है, सीटों में बढ़ोतरी नहीं कर सकता। अगर डिलिमिटेशन कमीशन को 90 सीटों की हदबंदी करनी है, ना तो ये 91 कर सकता है ना ही ये 99 कर सकता है। और हैरानगी की बात है कि इनके जो सबसे बड़े नेता हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी, वो कहते हैं कि अब हम डिलिमिटेशन कमीशन से करेंगे कि वहां की जो 24 में से 8 सीटें आप जहां बात करनी थी वहां आपने बात नहीं की। ऑल पार्टी मीटिंग में आप प्रधानमंत्री महोदय के करते रहे, उनके गाने गाते रहे उनकी प्रेस में, वहां मसला उठाते ताकि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 90 सीट्स का जो प्रावधान है उसको बढ़ाया जाता और पीओजे की जो सीट्स हैं जो यहां माइग्रेंट्स आए हुए हैं उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां खामोशी अख्तियार करके रखी। और अब आप लोगों को एक बार फिर से मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है और आपकी सोच के ऊपर हमें हंसी आती है। इतनी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का दिवालिया निकल चुका है। इनके पास एक भी इंसान नहीं, एक भी लीडर नहीं है जिसको प्रोसीजर्स का पता हो, नॉर्म्स का पता हो, कानून का पता हो। और हवा में तीर चलाने वाले ये लोग जम्मू के साथ कितना न्याय कर सकते हैं, ये बात समझने की है। हम अपील करना चाहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन से
कि मौजूदा पैरामीटर्स के मुताबिक जो आपका मैंडेट है उसको बगैर किसी फेयर और फेवर के पूरा कीजिए, इंसाफ कीजिए जम्मू खित्ते के साथ। हमारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है और जम्मू के साथ जो भेदभाव है वो इसी वजह से हुआ है कि सीटों के आवंटन में भारी भेदभाव है। 37 सीटें इस वक्त जम्मू की हैं, 40 सीटें कश्मीर की हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल डोमिनेंस कश्मीर की रहती है। तो करने के लिए और बराबरी दोनों खित्तों में लाने के लिए ये लाजमी हो जाता है कि बराबर की सीटें मिले और साथ ही साथ जो सीटें एससी के लिए रिजर्व होनी है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व होनी है, वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत ही होनी चाहिए। उसमें किसी भी किस्म की पॉलिटिकल दखल अंदाजी ना हो, क्योंकि ये देखा जाता है